मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि अंदर से पूरी तरह से बिखरा हुआ है, जिसे देखकर हमें यह पता चलता है कि इस घर में कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। उसी घर में हमें एक फैमिली देखने को मिलती है जिनके साथ एड और लोरेन भी होते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। और फिर उस घर में एक 8 साल का बच्चा है जिसका नाम डेविड है और वह बहुत डरा हुआ रहता है। उसकी बहन डेबी और फ्रेंड आर्नी भी उसके साथ होता है और वो डेविड को उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है क्योंकि वे दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी उनके घर फादर गॉर्डनर आते हैं। वहीं कोई डेविड के रूम का गेट नॉक करता है जिसकी आवाज़ से डेविड डर जाता है और बाथटब में जाकर छिप जाता है। और फिर उसका शावर अपने आप खुल जाता है जिससे खून निकलने लगता है, जिससे देखकर डेविड चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। और तभी डेविड कार्ल पर हमला कर देता है और एड उसे पकड़कर नीचे ले जाता है और फिर उसे टेबल पर लिटा देता है। और थॉमस उन सब की रिकॉर्डिंग करने लगता है और टेबल पर लेटे डेविड को सब पकड़ लेते हैं। तभी डेविड लोरेन के हाथ पर काट लेता है जिससे उसे एक विजन दिखाई देता है और यह सब देखकर हमें पता चल जाता है कि डेविड किसी शैतान के कब्जे में है। तभी डेविड सब कर दूर फेंक देता है और एड पर हमला कर देता है। वह एड को मारने ही वाला होता है तभी डेविड का दोस्त आर्ने डेविड को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है कि डेविड को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वह शैतान डेविड को छोड़कर आर्ने के अंदर आ जाता है, पर इस इंसिडेंट को एड के अलावा कोई नहीं देख पाता और जिससे सबको लगता है कि शैतान जा चुका है। आगे हम देखते हैं कि एड हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर कहते हैं कि हमें उन्हें सीसीयू में एडमिट करना होगा क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया है। आगे हम देखते हैं कि आर्ने अपने घर में होता है और तभी उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है और अगले ही पल कोई उस पर अटैक कर देता है, पर आर्ने खुद को उससे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर गॉर्डनर हॉस्पिटल में एड और लोरेन से मिलने आते हैं। तभी लोरीन फादर को बताती है कि वो और एड 30 साल पहले कैसे मिली थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि आर्ने अपने घर के पास एक ट्री को कट कर रहा है। तभी उसे अपने पीछे घर में कोई दिखाई देता है और चेनसॉ स्टार्ट हो जाती है जो आर्ने को चोट पहुंचा सकती थी, पर वो उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में एड होश में आ जाते हैं और वे बताते हैं कि शैतान ने डेविड को छोड़ के आर्ने को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर लोरेन उनके घर कॉल करती है पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है। फिर कॉल ना रिसीव करने पर लोरेन पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि आर्ने के घर जाकर चेक करिए। वहीं दूसरी ओर आर्ने बहुत वीक फील कर रहा है क्योंकि शैतान उस पर हावी हो चुका है। वहीं डेबी ब्रूनो के साथ डांस करती है। तभी ब्रूनो एक शैतान में बदल जाता है जिससे डरकर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं और इसी बीच आर्ने ब्रूनो पर हमला कर देता है जिससे ब्रूनो की मौत हो जाती है और इसी वजह से आर्ने के हाथों और कपड़ों पर खून लग जाता है। इसके बाद आर्ने रोड पर चल देता है और उसकी आंखें काफी अजीब हो रही है क्योंकि अब शैतान ने उसे पजस कर लिया है। फिर सामने से आता एक पुलिस ऑफिसर उसे खून में देखकर उसे रोकता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि एड और लोरीन आर्ने को बाइबल पढ़ने को कहते हैं क्योंकि अगर उसके अंदर शैतान है तो वो उसे बाइबल नहीं पढ़ने देगा, पर आर्ने बाइबल पढ़ देता है। और अब ब्रूनो की मौत का केस चल रहा है जिसमें आर्ने सस्पेक्ट है और इस बारे में एड और लोरेन आर्ने की लॉयर से बात करते हैं जिस पर वे बताते हैं कि आर्ने डीमन के कब्जे में है, पर वो बिलीव नहीं करती। वहीं दूसरी ओर जहां एक रूम में डेविड एक वाटर बेड पर खेल रहा है तभी उसे बेड में कुछ अजीब लगता है जिसे वो चेक करता है और अगले ही पल उसमें से एक शैतानी हाथ बाहर आकर डेविड पर हमला कर उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है, पर डेविड उससे बच जाता है। और फिर यह सब वो एड और लोरेन से बताता है और वे देखते हैं कि उस रूम का फ्लोर भी खराब हुआ है जिस पर वे कहते हैं कि ये भी उस शैतान ने किया है। फिर लोरेन उस रूम के नीचे के एरिया में जाकर चेक करती है। वहां उसे बहुत सारे रैट्स मिलते हैं और एक अजीब स्कल मिलता है जिसकी वो फोटो ले लेती है और सबको दिखाते हुए बताती है कि यह शैतानों का कुल देवता है। और फिर फादर गॉर्डनर उन्हें कहते हैं कि इस बारे में फादर कास्टनर से बात करो और फिर वे फादर कास्टनर से मिलते हैं। जिसके बाद उस फोटो को देख फादर कास्टनर कहते हैं कि मैंने इसे नहीं देखा पर उन लोगों को देखा है जो इसे पसंद करते हैं। फिर फादर उन्हें अपने घर में दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने शापित चीजों को अपने पास रखा हुआ है। वहीं हमें एक सीन में देखने को मिलता है कि एक लेडी ब्लैक मैजिक कर रही है और उसके पास आर्ने की फोटो है। वहीं आर्ने हॉस्पिटल में क्लीनिंग कर रहा है और एक पेशेंट उठ जाता है और उसे कुछ कहने लगता है। तभी पीछे से कोई आर्ने को पकड़ लेता है जिससे वो डर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एड और लोरेन अपने घर पर हैं और उन्हें थॉमस का कॉल आता है जो उन्हें कहता है कि डेनवर्स में एक आदमी है जो आप लोगों से इस शैतान के बारे में बात करना चाहता है। फिर वे लोग वहां जाते हैं और वो आदमी उन्हें जेसिका और केट के बारे में बताता है कि वे मिसिंग थी और फिर उन्हें कैट की डेड बॉडी मिलती है जिसे ब्रूनो की तरह ही मारा गया था, पर उन्हें अब तक जेसिका नहीं मिली। फिर वो आदमी उन्हें वही फोटो दिखाता है जिसका स्कल लोरेन को दिखा था।
फिर वे तीनों जंगल में जाते हैं। अभी वहाँ हमें दिखाया जाता है कि अचानक से रात हो जाती है और लोरिन को जंगल में भयानक आवाज़ आती है। तभी सब नॉर्मल हो जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं और फिर से जंगल में अंधेरा हो जाता है और हमें जेसिका और केट देखने को मिलते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि लोरिन एक विजन देख रही है जिसमें वे केट को मार रही है, पर वह जेसिका होती है जिसने यह सब किया था। और अचानक से एड लोरिन को रोक देता है और लोरिन वहां से भागने लगती है और एड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लोरिन अभी भी अपने विजन से बाहर नहीं आई है। वह विजन से बाहर आ जाती है और देखती है कि वह एक किनारे पर खड़ी है और नीचे पानी ही पानी है। और तभी अचानक कोई उसका पैर खींच लेता है, पर एड उसे बचा लेता है और लोरिन को पता चल जाता है कि जेसिका उसी पानी में गिर गई थी और पुलिस उसकी सर्चिंग में लग जाती है। जिसके बाद एड और लोरिन हॉस्पिटल में केट की बॉडी देखने जाते हैं, जहां लोरिन केट का हाथ पकड़कर विजन देखती है, जहां उसे एक केव दिखाई देती है और वह उसमें चली जाती है जिसमें ब्लैक मैजिक की कुछ चीजें रखी हुई होती है। और वहां पर उसे एक लेडी दिखती है जो ये सब कर रही है, पर वही रियल वर्ल्ड में एक डेड बॉडी लोरिन को मारने आती है, पर एड लोरिन का हाथ छुड़ाकर उसे रियल वर्ल्ड में ले आता है। दूसरी ओर थॉमस उन्हें एक ब्लैक मैजिक की बुक दिखाता है। उसी रात एड सो रहे हैं और उन्हें अचानक एक आवाज़ आती है। फिर वे नीचे जाते हैं और वहाँ उन्हें लोरिन का क्रॉस मिलता है और वहीं पर उन्हें वो लेडी भी मिलती है जो ये सब कर रही है। तभी एक शैतान एड पर हमला कर देता है, जिससे बचकर एड उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी थॉमस उन्हें रोक देता है और तभी एड को पता चलता है कि वह लोरिन है। जिसके बाद उन्हें अपने घर में भी वह स्कल मिलता है और ये सब वही औरत कर रही है। फिर थॉमस और एड इस केस की स्टडी करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे कनेक्ट है। आगे हम देखते हैं कि लोरेन फादर कास्नर से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि वह औरत उन्हीं की बेटी है और वो केव भी उनके घर के नीचे ही है जो लोरेन ने अपने विजन में देखी थी। फिर लोरेन नीचे जाती है, तभी वह औरत अपने पिता फादर कास्नर को मार देती है और लोरेन को विजन के थ्रू पता चल जाता है कि उसने अपने पिता को मार दिया है। और फिर लोरेन उस केव में रखी उस टेबल को गिराने की कोशिश करती है जिसमें ब्लैक मैजिक का सारा सामान रखा हुआ है, पर वह बहुत हैवी होती है तो लोरेन कुछ नहीं कर पाती। तभी एड भी वहां आ जाता है, पर इतनी में वह लेडी लोरेन को मारने की कोशिश करती है, पर लोरेन उसे पत्थर मारकर भाग जाती है। और फिर एड भी केव में आ चुके होते हैं, पर वो लेडी लोरेन का रूप लेकर एड के पास आती है और उस पर ब्लैक मैजिक कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेल में बंद आर्ने पर शैतान पूरी तरह हावी हो चुका है और एक फादर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं केव में एड उस लेडी के कंट्रोल में है और लोरेन को मारने की कोशिश करता है और वहीं जेल में शैतान आर्ने को मारने वाला होता है, पर तभी केव में लोरेन एड को उनकी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स याद दिलाती है और उसे होश में ले आती है। और फिर एड वही ब्लैक मैजिक वाली टेबल को तोड़ देता है, जिसके बाद आर्ने के अंदर से भी शैतान निकल जाता है, पर ब्लैक मैजिक पूरा न होने की वजह से वह शैतान उस लेडी को मार देता है, क्योंकि उस लेडी ने शैतान को एक आत्मा देने का वादा किया था, पर वह ये सब नहीं कर पाई, इसीलिए शैतान उसे मार देता है। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।